हेलो सो मेरी प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आपकी क्लास 10th बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपको प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या प्रश्न क्या कहता है, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसे जल्दी से हल कर लेते हैं। तो जब हम हल शुरू करेंगे तो सबसे पहले हल लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हल लिख दिया है। तो क्या पूछा, एक आम की बगिया, आम की बगिया। तो ये रही हमारी आम की बगिया, बना लेते हैं हम, ठीक है। आम की बगिया, ये हमने बना दी है आम की बगिया, ठीक है। तो क्या पूछा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो कितनी हो गई, दुगनी, ठीक है। और चौड़ाई x मानी, ठीक है। तो और उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को समझ में। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि दिया है तो हम क्या मानेंगे, माना कि चौड़ाई, चौड़ाई क्या है हमारे पास, x है ना। तो क्या लिख देंगे हम, माना कि चौड़ाई x, ठीक है। और लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, दुगनी हो, दुगनी यानी 2x। तो दुगनी हो गई तो हमारी चौड़ाई हो गई x और लंबाई हो गई 2x। अब क्या पूछा है कि आम की बगिया का क्षेत्रफल, है ना, कि उसका क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, आम की बगिया का क्षेत्रफल। आम की बगिया का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही है ना, 800 मीटर स्क्वायर। तो चलिए आम की बगिया का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम क्या लिख देंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800। अब लंबाई हमारे पास क्या है, 2x है ना। तो लंबाई को क्या है, 2x गुणित चौड़ाई क्या है, x बराबर 800, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2x का x में गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800। क्लियर, इतना आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 800 गुणित 2, तो 2 से 800 काट दो, कितने हो गए, 400, है ना। तो x स्क्वायर बराबर कितने हो गए, 400। तो देखिए x स्क्वायर बराबर कितनी हो गया, 400। जब x का वर्ग है और 400, तो 400 का वर्ग कितना हो जाता है, 400 का वर्ग क्या हो जाएगा, 20, है ना। तो x का वर्ग हट जाएगा और किस पे चढ़ जाएगा, 400 पर, 400 पर चढ़ा दें हम। तो अब x का वर्ग हटा के हमने 400 पर वर्ग कर दिया। तो 400 का वर्ग क्या होगा, 400 का वर्ग हो जाएगा 20। तो 400 का वर्ग क्या हो गया, 20। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो अतः हम कर सकते हैं कि अतः चौड़ाई, चौड़ाई क्या है हमारे पास, देखिए चौड़ाई हमारे पास थी x। तो हमने क्या माना, x है ना। चौड़ाई कितनी हुई, x। तो x बराबर हमारे पास क्या निकला, 20 मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चौड़ाई 20 मीटर है। और फिर क्या पूछा है, लंबाई। तो लंबाई हमारे पास क्या है, लंबाई कितनी है, 2x है ना। लंबाई 2 है तो 2 गुणित x बराबर हमारे पास क्या है, 20। तो 20 लिख देंगे। तो 20 दूनी 40 मीटर। तो चौड़ाई लंबाई कितनी हुई, 20 दूनी 40 मीटर। तो देखिए 20 और 40 यानी चौड़ाई 20 मीटर हो गई और लंबाई
40 मीटर। तो क्या पूछा था, आम की बगिया बनाना संभव है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः आम की बगिया बनाना संभव है। तो हम लिख सकते हैं अतः आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से ये क्वेश्चन आने लगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।